दिलचस्प बात यह है कि जिस जोग्राफिया में हम यानी पाकिस्तान मौजूद है, इस जोग्राफिया की अपनी जो तारीख़ अगर उसको उठा के देखा जाए तो माजी करीब में ये कभी कोई एक मुल्क नहीं था, बल्कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की डोमिनियंस थे या मुख्तलिफ़ किस्म के कबायली इलाक़े थे जिनसे मिल के पाकिस्तान की तश्कील हुई जोग्राफियाई तौर पर। और यकीनन ये एक बड़ा चैलेंज बन गया कि पाकिस्तान को एक कौम बनाने में हमें शायद ज़्यादा वक्त लग रहा है। हम अगर जायज़ा लें, हम अगर कंपेयर करें, हम तुर्की के साथ अगर अपनी कंपैरिजन करें, हम ईरान के साथ अगर अपना कंपैरिजन करें, हम अगर फ़्रांस के साथ अपना कंपैरिजन करें, तो हमें लगता है कि ये वो ममालिक हैं कि जो बहैसियत कौम या बहैसियत मुल्क जोग्राफियाई तौर पर सैकड़ों साल पुरानी तारीख़ के हामिल हैं और उनकी ये तारीख़ हमारी तारीख़ से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक अमूमी तौर पर एक पिक्चर है जिसको देखकर थोड़ा सा हौसला मिलता है और थोड़ा सा एतमाद और इत्मीनान आता है कि हमने अभी फ़कत 73 साल का अरसा गुजारा है और एवोल्यूशन का ये अमल जो है इसको तेज़ी से आगे बढ़ते हुए हम सब देख रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमें अपनी मुईशत की तरफ तवज्जो देनी है। वो जो एक पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप था कि सरकारी नौकरी ये वो, उन कन्वेंशनल सोचों से निकलकर हमें वेल्थ जनरेट करने वाले ऐसे जिससे रोजगार के मौके बने और रियासत को उसमें फैसिलिटेट करना चाहिए, हुकूमत को उसमें फैसिलिटेट करना चाहिए, रुकावट नहीं बनना चाहिए। दूसरा, हमारी पार्लियामेंट एक कमजोर फरीक है हमारे सियासी मंजरनामे में। उसकी हजारों वजूहात हो सकती हैं कि हमारी सियासी जमातें कमजोर हैं, हमें शायद वो ऐसे विजनरी लीडर्स नहीं नसीब हुए, लेकिन रॉ मटेरियल तो यही है। इसी में से लोगों ने अब जिम्मेदारियों का बोझ उठाना है। तो पार्लियामेंट को आप अहमियत दें। कोई चीज वो आज पत्थर पे कुंदा नहीं करती, ना आइन ना कानून जरूरतों के मुताबिक बदल सकता है। आप उस पर बहस मुबाहिसा कीजिए, अच्छी तजावीज आएंगी, उसकी रोशनी में आप बेहतरी कर सकेंगे। पाकिस्तान को अच्छी सियासत भी चाहिए, पाकिस्तान को अच्छी सहाफत भी चाहिए। अगर हम ये सब बातें ना कर सकें तो हर शख्स पत्थर का हो जाएगा। हमें मुकालमा करना है, डायलॉग करना है। मैं गलत हूं तो गलती तस्लीम करूं, मैं मेरी राय में वजन है तो उसको अहमियत दी जाए। सोसाइटी को भी हमें बहुत रिफॉर्म करना है, बड़ी पिक्चर देखनी है। अब हम ग्रोहों में बढ़ते चले जा रहे हैं और बदकिस्मती है ये हमारी। और अगर हम इसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे, कौम का हर फर्द दूसरे फर्द से नहीं मिलता, लेकिन मुश्तरका ख्वाब होते हैं, मुश्तरका मंजिलों का सुराग होता है, मुश्तरका जद्दोजहद होती है, रास्ते होते हैं। जब हम वहां पहुंचते हैं तो मुश्तरका खुशियां होती हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि उम्मीद के कैनवस पे एक बड़ी तस्वीर बनाई है पाकिस्तान की, उसे अपनी तमाम हिम्मतों, सलाहियतों और जितने भी हुनर हैं उसके रंग भरिए और फिर शायद हम पाकिस्तान एक बेहतर पाकिस्तान बना सकें। बहुत खूबसूरत बात कही, हमारे साथ ही रहिएगा। सैयद मोहम्मद अली साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वॉट एनालिसिस का सवाल मैंने आपके सामने रखा था, शुरू में गुफ्तगू में थोड़ा सा ऑडियो चैलेंज आ गया था। यकीनन आपने पाकिस्तान की स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कर रखी है। आज के पाकिस्तान में जो हम अब हैंड ओवर कर रहे हैं नई नस्ल को, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके ऊपर उनको फोकस करने का मशवरा और राय देंगे आप? एक वक्त ये था कि टीवी भी हराम था, और अब ये वक्त है कि ये स्क्रीन जो है ये जमीन पे गिर गई, लेकिन ये हमारे बच्चे के पास है। और ये कितनी मतलब हमने अपने लाइफ टाइम में देख लिया, ये हमने खुद देखा है। ये 50 साल की कहानी है ना, इससे ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो जो मेरा पॉइंट था कि नौजवान आपसे पूछ के नहीं करेगा, उसने करना शुरू कर दिया। आपको जो करना है उसके लिए रास्ते आसान बनाने, नौजवान के लिए रास्तों को आसान बनाने। सैयद मोहम्मद अली साहब, बिल आखिर आपके साथ मेरा राब्ता कायम हो गया है और मेरी आवाज़ भी आप तक पहुंच रही है। पाकिस्तान के नौजवान को हमें क्या मशवरा देना है, क्या गाइडलाइन देनी है, अगर वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार हैं तो? देखिए जी, आपने जिस तरह शुरू में कहा वो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी रियासत और हमारी कौम इर्तिकाई मनाजिल तय कर रही है और मैच्योरिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ रही है, जो कि बहुत खुशाइंद अमल है। लेकिन मैंने जिस तरह पहले हवाला दिया कि हमें अपनी शनाख्त, तालीम और कौमी अहदाफ को मजबूत करना है। हमारी जो शनाख्त है उसमें तारीख की
सेल्फ कॉन्शियसनेस भी झलकनी चाहिए और मुस्तकबिल के हवाले से एक एम्बिशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। जबकि हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसको 5 उसके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। पहले उसमें एक आइडेंटिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें इनकलकेट करने की यूथ में ज़रूरत है, स्किल सेट इनकलकेट करने की ज़रूरत है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की ज़रूरत है, ताकि हम सिर्फ मुलाजमत के ख्वाहिश अफरादी कुव्वत पैदा ना करें। तीसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान जब बना था तो दुनिया जो थी वो बाइपोलर थी, अब दुनिया मल्टीपोलरिटी की तरफ जा रही है। तो हमें अपनी खारजा पॉलिसी, सलामती की पॉलिसी और जो माशी पॉलिसी है वो एक ऐसे दौर के लिए तैयार करनी है जिसमें हमें मुख्तलिफ बड़ी ताकतों से और मुख्तलिफ बराज़मों से बैक वक्त अपने फायदे उठाने हैं, माशी मौके तलाश करने हैं, किसी बड़ी ताकत के लिए इस्तेमाल भी नहीं होना, लेकिन सबसे और किसी को अपनी फजा, जमीन और बेसिस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देनी। इसका हमने बहुत भारी कीमत पिछले 19 साल में अदा की है। पाकिस्तान का जो मफाद है उसको नंबर 1 तरजीह बना के रखना है और वही हमारी 2 नंबर तरजीह भी होनी चाहिए और वही हमारी 3 नंबर तरजीह भी होनी चाहिए। जफरुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान के नौजवान को आज के मौके पर क्या पैगाम दीजिएगा? देखिए, नौजवानों को ही इस कौम की तवक्कुआत का बोझ उठाना है। उन्होंने ही कल को मुख्तलिफ शोबा है इस जिंदगी में जाना है। तो जिस तरह तालीम की अहमियत से बात हो रही थी, तो तालीम बहुत ज़रूरी है। हमारे दस्तूर ने इस हक को तस्लीम किया है और अब हमारी बहसें तो मयारी तालीम की, क्रिटिकल थिंकिंग वाली, क्रिएटिविटी वाली, एंटरप्रेन्योरशिप वाली उसकी होनी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती है कि आज भी 2.5 करोड़ बच्चा तालीमी इदारों से बाहर है और हम आज भी शायद ये जमानत नहीं दे पाएंगे कि जो बच्चा आज पैदा होएगा उसे स्कूल नसीब होएगा या नहीं। तो हमें तालीम को अपनी पहली तरजीह बनाना होगी। दूसरा, एक देखना होगा कि जब हम छठी बड़ी आबादी हैं तो हम अक्सर छोटे छोटे मुल्कों की मिसाल देते हैं। आप सिर्फ कराची को ठीक कीजिए तो जनाब आपको यूरोप के 2-4 मुल्क ठीक कर रहे होंगे। सर, पूरी ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर है कराची की आबादी। माल्टा के साइज से और बहरीन के साइज से बड़ा है। तो हमारा जो चैलेंज है वो इतना बड़ा है कि अगर हम पाकिस्तान को ठीक कर रहे होंगे और उसको तमाम सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब कुछ हो, तो ये हम दुनिया के पता नहीं कितने ममालिक को ठीक कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिदा शकील साहिबा, आखिरी 1 मिनट है हमारे पास। देखिए जी, इस वक्त हमारे जो तरजीहात की बात हो रही है, सारी बात हो रही है, हमारे ऊपर जो हुक्मरान तबका है या जो हुक्मरानी का तर्ज है, इम्पीरियलिज़म अभी तक हमारे मुल्क से गया नहीं है। हमने अपने अवाम को कभी बाख्तियार बनाने की कोशिश नहीं की क्योंकि हमारा कानून इजाज़त नहीं देता। हम अपने नौजवान को कोई पैगाम आज नहीं देंगे, सिर्फ उन्हें ये कहेंगे कि जो वो कर रहे हैं वो तनदही से करते रहें, वो मेहनत कर रहे हैं, हर जगह बच्चा मेहनत कर रहा है लेकिन उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, उसको मेरिट नहीं मिल रहा, उसको आप चैनलाइज नहीं कर रहे। जो मैंने अभी बात की थी, मैं कराची में बेशुमार ऐसी तंजीमों के साथ काम करती रहती हूँ जो नौजवानों की तंजीमें जो काम करना चाहते हैं, जो काम करना जानते हैं। सही है, चैनलाइजेशन की जरूरत है। दूसरी बात यही है कि सिर्फ निज़ाम को सहल कीजिए। इस निज़ाम को जो बात हो रही है ना कि हम अभी तक अगर 5वीं या 6ठी बड़ी आबादी के हिसाब से बड़ा मुल्क है, क्योंकि पॉलिसीज हमारी जो हैं वो इंसान दोस्त, पाकिस्तानी दोस्त नहीं है। हमारी पॉलिसीज को इंसान दोस्त और पाकिस्तान दोस्त बनाया जाए, ये है वक्त की अहम